खर्च बढ़ाना पड़ेगा। तो खर्च बढ़ाने के लिए आपका वित्त घाटा बढ़ेगा। नहीं, तो लेकिन मैं यही कह रहा हूं ना, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक जगह काटिए, दूसरी जगह बढ़ाइए। ये करना पड़ेगा हर वित्त मंत्री। कहां पे काटना पड़ेगा? बहुत जगह काटना। जो देखिए, मैं कह रहा हूं कि व्यर्थ में सरकार जो है पैसे खर्च कर रही है, उन सबको समेटकर सिर्फ मूलभूत सुविधाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों तक पहुंचा। जरा साफ बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे खर्चे जिसकी कटौती होनी चाहिए? इस सरकार में तो कोई एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट नहीं है। पिछले 5 साल में कोई एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट नहीं रहा। मैंने एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमीशन बनाया था, उसके बहुत सारी सिफारिशें आज भी लंबित हैं। आपको पोस्ट कम करने पड़ेंगे, मंत्रालय कम करने पड़ेंगे, मंत्री कम करने पड़ेंगे, गाड़ियां कम करनी पड़ेंगी, हवाई यात्रा जो विदेश होती है सब जगह कट करना पड़ेगा। FRBM एक्ट तो तहस नहस हो गया। नहीं, पर वो फिर से लाना चाहिए, किसी न किसी फिर से लाना होगा, क्योंकि FRBM एक्ट में जो टारगेट थे उसको पिछली सरकार ने कभी कोई महत्व नहीं दिया। हर साल लिबर्टी लेते रहे और अंतिम वर्ष में तो उन्होंने बिल्कुल उसका भट्टा ही बैठा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उस FRBM एक्ट के सारे टारगेट जहां के तहां रह गए। अब नए ढंग से सोचना पड़ेगा कि FRBM के टारगेट्स क्या हों। और मैं जो घाटा है चेतन जी, वो 1-2 दिन का घाटा नहीं, 1-2 साल का घाटा नहीं है। इसको पाटने में कम से कम 5 साल लगेंगे। तो ये तो घाटा इकट्ठा क्यों होगा? आपके भी सरकार वहीं पे शामिल थी जब पूरा का पूरा इकट्ठा हुआ है। नहीं, तो सालों इकट्ठा है, उसका ब्याज भी सबको देना पड़ता है। उसका ब्याज तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये घाटा यूपीए सरकार जो पिछली थी उसके अंतिम वर्ष का घाटा है। जो मैं 5 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं वो अंतिम वर्ष का घाटा है, वो पहले का घाटा नहीं है। इस वक्त जो आय की परिस्थिति है, देखिए धीमेपन से गुजर रहे हैं, इसलिए जो कर की जो मात्रा इकट्ठी हो रही है उसमें कटौती होगी। क्या मुद्दे हैं, क्या क्या विकल्प है उनके पास? कर बढ़ा सकते हैं, कर की सीमा बढ़ा सकते हैं, जो लोग कर का जो नेट होता है उसे बढ़ा सकते हैं, सेस लगा सकते हैं, जो उन्होंने पहले रोल बैक जो कटौतियां की थी उसे रोल बैक कर सकते हैं, यही चीजें कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे आलम में जब पहली बजट अनाउंस करेगी नई सरकार तो ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, हमको लगता है लोकप्रिय नहीं है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें सरकार ने भारी कटौती की पिछले दिनों में, और ये एक स्टिमुलस था इस तरह का जी। लेकिन मुझे लगता है, मेरा मानना ये है कि प्रत्यक्ष करों में कटौती ज्यादा कारगर होता है, अप्रत्यक्ष करों में कारगर नहीं होता है। आपने अप्रत्यक्ष कर घटा दिए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, उसने क्या पास ऑन किया कंज्यूमर को? शायद नहीं। और उसको सरकार के लिए मॉनिटर करना ही बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अगर प्रत्यक्ष कर में, पर्सनल इनकम टैक्स में आप रियायत देते हैं तो आपको और हमको ये फीलिंग होगी कि भाई हमारे पॉकेट में अब ज्यादा पैसा है, हम खर्च कर सकते हैं। तो मेरा तो मानना है और सुझाव भी ये होगा कि आप रोल बैक करें, जो कि काफी मात्रा में, एक बार आप नहीं कर सकते, लेकिन आप धीरे धीरे करके रोल बैक करें। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो आपने छूट दी है और डायरेक्ट टैक्सेस में आप छूट दीजिए, तो उससे कंप्लायंस भी बढ़ेगा, क्योंकि भार कम होगा टैक्स का, और आपके लिए बढ़िया स्टिमुलस पैकेज उससे पैदा होगा।